कहा ये कुरान शरीफ में जो कुछ है एक हर्फ एक लफ्ज सब अटल है, सब अल्लाह का कलाम है। न किसी नबी रसूल की बोली है, न किसी नबी के सहाबा की बोली है, बल्कि कुरान ने चैलेंज किया है कि अगर किसी को शक हो कुरान में तो दुनिया के सारे लोग मिलकर कुरान की एक आयत की तरह कोई दूसरी आयत ले आए। क्यों बोलता है वसीम राफिजी खबीस के इसमें 26 आयतों को सिद्दीक उमर उस्मान ने अपनी तरफ से उसमें घुसा दिया है, जबकि उस मरदूद को मालूम होना चाहिए कि कुरान ने चैलेंज किया है। अगर डाउट हो किसी को इस कुरान में कि ये इंसान का कलाम है या किसी आदमी ने इसको लिख दिया है या कि आदमी ने अपनी तरफ से कुछ ऐड कर दिया है, तो एक चैलेंज है कि कुरान की तरह कोई भी ले आए। अगर सिद्दीक उमर फारूक ने उसमें कुछ अपनी तरफ से बढ़ा दिया है, इस्लामी एम्पायर कायम करने के लिए, जिहाद के लिए लोगों को आमादा करने के लिए अपनी तरफ से कुछ बढ़ा दिया है, तो खबीस तुम सुप्रीम कोर्ट का सहारा क्यों लेता? तुम 10-20 साल तक अरबी जबान पे महारत हासिल करो और 1000 लोगों की अपनी टीम तैयार कर लो। उस टीम के तैयार करने के बाद बोलो कि जो उमर फारूक ने जो अपनी तरफ से कुरान में घुसा दिया है, हम उससे बेहतर ये अरबी का कलाम ले आए हैं, हम ये अरबी का जुमला ले आए हैं। अमेरिका के वैज्ञानिक थक गए, उन्होंने अल फुरकान नामी एक किताब लिखवाई ताकि लोग कुरान छोड़कर अल फुरकान को पढ़ा करें। अरब ममालिक के लोगों ने रातों रात जागकर कुरान के मुकाबले में सूरह कौसर का जवाब लाने के लिए अपनी तरफ से उन्होंने रात भर सारे लोग सर जोड़कर, जो अरबी वो नस्ल थे, अरबी जबान की पैदाइशी जबान थी जो अरब में पैदा हुए थे, उन लोगों ने अल कारिया मल कारिया का जवाब जब लिखना शुरू किया तो लिखा कि अलफील मलफील, तो वही लोगों ने खुद उसका मजाक उड़ाया, कहा इन्ना आतेना कल कौसर, कहा अल कारिया, कहा अलफील मलफील। यानी जो अरब में पैदा हुए उन्होंने कई दिन रात गुजार दिया, सूरह कौसर का जवाब नहीं आया, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद का जवाब नहीं मिला। तो आज 14 सदियां बाद के बाद ये सरफिरा कहता है उसमें उन्होंने घुसेड़ दिया है। झूठ क्यों बोलता? अगर काबिलियत है तो इन्ना आतेना कल कौसर का जवाब ले आते और कह देते कि मैं कुरान का जवाब ले आया हूं और मैं बताता हूं कि अल्लाह करीम बंदे का कलाम है। ये कयामत तक चैलेंज रहेगा, झूठ केस का सहारा नहीं लेना। अगर किसी को कुरान का मुकाबला करना है वह सूरह कौसर का जवाब ले आए और कह दे मुसलमानों से कि मैंने कुरान के चैलेंज का जवाब दे दिया है। ये न कभी हुआ है न कयामत तक होगा, अलबत्ता बकवास होती रहेगी। कुरान भी उसे बता देगा कि जो भी बकवास करेगा कुरान के खिलाफ वो जलील हो जाएगा, रुसवा हो जाएगा, कुरान का जवाब वही नहीं पाएगा। और जब जब दुश्मनी बढ़ती जाएगी कुरान पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मकामे कुरान, पैगामे इस्लाम। हाय हाय हाय, वो मुर्तद वो काफिर ने हमें जगाने की कोशिश की, हमें ये जगाया है कि तुम कुरान करीम को कपड़ों में लपेट कर ताक पे मत रखो। द कुरान हैज बीन रिवील्ड टू रीड इट, to understand it, to consider in it, to act upon it। कुरान इसलिए नाज़िल हुआ है कि कुरान करीम को पढ़ा जाए, कुरान करीम की आयतों में गौर किया जाए, कुरान करीम की तालीमात को अपनी जिंदगी में उतारे जाए, फिर कुरान की तालीमात को लेकर अल्लाह की जमीन पर फैलकर कुरानी निजाम कायम करने की कोशिश की जाए। यानी इतने बड़े एम और प्लान के तहत कुरान नाज़िल हुआ। कुरान करीम का हर हर्फ ज़बर ज़ेर अनचेंजेबल है, बकवास करने वाले का चेहरा खराब होगा। अभी एक छोटा सा वीडियो फिर उस खबीस का आया है, उसने कहा कि जब मैं देखूंगा कि मैं अपना केस हार रहा हूं, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। हाँ, तुमको जहर खा के ही मरना चाहिए। खबीस मर्दूद जो कुरान के खिलाफ बोलेगा उसे तो हराम मौत ही मरनी चाहिए। और फिर मुझे मालूम है कि तेरे खुदकुशी करने से पहले जरूर कोई आला हजरत का दीवाना, जरूर कोई ख्वाजा गरीब नवाज का मस्ताना, जरूर कोई गौसे आजम का गुलाम तेरे मरने से पहले तुझे मौत के घाट उतार देगा। इसलिए कि कुरान के खिलाफ, मुस्तफा के खिलाफ जो जबान बोले उसको इस जमीन पे रहने का कोई हक हासिल नहीं है। उसकी सजा यही है उसे बेमौत मार दिया जाए ताकि कोई दूसरा खबीस कुरान के खिलाफ जबान नहीं खोल सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अजमत कुरान, अजमत कुरान। सारे लोग अपना अपना काम करते हैं। फकीर खानकाहों में बैठकर अल्लाह अल्लाह करते हैं, आलिम दरसगाहों में बैठकर काल अल्लाह काल रसूल की सदा अपने शागिर्दों तक पहुंचाते हैं, खतीब खिताबत करते हैं, शायर नात पढ़ते हैं, नकीब नजामत करते हैं, बादशाह अदल और इंसाफ से हुकूमत चलाते हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग अपने हिसाब से खेती बाड़ी करके उसका उश्र निकाल के मदरसा के मुस्तफ़ा के मेहमानों की खिदमत करते हैं, मालदार लोग अपना पैसा कमा के ज़कात निकाल के मदरसा चलाने का इंतजाम करते हैं। सारे लोग अपना अपना काम करते हैं। तो आप भी अपना काम कीजिए, हम भी अपना काम कर रहे हैं, और जो मुस्तफ़ा के गुस्ताखों की छटाई करने के लिए पैदा हुआ है वो भी खामोश ढंग से अपना काम कर रहा है। और जब वक्त आएगा तो पता चल जाएगा कि जिस तरह कमलेश हुआ उसी तरह कुरान करीम के दुश्मन का भी वही हाल होगा। तो आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं, और जो गुस्ताखों की खबर लेने के लिए पैदा हुआ है वो भी अपना काम कर रहा है, और वो भी तलाश कर रहा है कि कब मौका आए कि फिर हम दुश्मन की खबर ले लें। आप अपना काम कीजिए, कुरान पढ़िए, कुरान सुनिए, खेती बाड़ी कीजिए, हलाल कमाइए, और अच्छी मौत मरने की तैयारी कीजिए। आप अल्लाह से ये दुआ कीजिए, इलाही मुसीबत आए, कष्ट आए, तंगी आए, गुर्बत आए, इफलास आए, कभी मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। हमारी माँ बहन बेटियां भी वही है, इलाही मैं ससुराल में कष्ट उठाऊंगी, तकलीफ उठाऊंगी, शौहर के सारे जुल्म सहूंगी, मगर मैं कभी खुदकुशी का रास्ता इख्तियार नहीं करूंगी, फातिमा ज़हरा की कनीज बन के रहूंगी। मेरा बेटा भी बोले कि मैं कभी खुदकुशी नहीं करूंगा, मैं कभी जहर खा के नहीं मरूंगा, मैं कभी घर से भागूंगा नहीं, मुसीबत उठाऊंगा, अल्लाह अल्लाह करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, और अच्छी मौत मरने की अल्लाह से दुआ करूंगा। ये दुआ आप करते रहे, इलाही कुछ भी हो जाए मैं हराम मौत नहीं मरूंगा, मैं खुदकुशी नहीं करूंगा, मैं नदी में कूद के जान नहीं दूंगा। इलाही वह मौत तू अता फरमा, मैं नमाज पढ़ूं मेरी रूह निकल जाए, मैं जलसे में किताब सुनूं मेरी रूह निकल जाए, मैं हदीस पढ़ूं मेरी रूह निकल जाए, मैं अल्लाह का जिक्र करूं मेरी रूह निकल जाए, मैं हालत सजदा में रहूं, उस हालत में मुझे मरने की तमन्ना है। अच्छी तमन्ना अच्छे लोग करते हैं, और खबीस मरदूद वो खुदकुशी का इंतजार करता है कि जब दुनिया तंग हो जाएगी तो मैं अच्छी मौत नहीं बल्कि मैं खुदकुशी करके मर जाऊंगा। तो नाजायज किस्म के लोगों के दिमाग में नाजायज ख्याल आता है, अल्लाह वालों के दिल में ये खूबसूरत ख्याल आता है कि जलसा पढ़ते पढ़ते मर जाऊं, जलसा सुनते सुनते मर जाऊं, हालत सजदे में मर जाऊं, बेहतर है वो मौत की कुरान पढ़ूं उसी हालत में मौत आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अच्छी मौत अता फरमाए। अब जरा कुरान की कुछ बातें, मैंने एक तनकीदी तौर पर यह बात आपसे मैंने कह दिया कि वह कुरान करीम जो पढ़ने की चीज थी हमने उसको ताक पे रख दिया। वो कुरान करीम की आयतें जो रिसर्च की, मेडिटेशन की, इन्वेस्टिगेशन की, जो डिस्कवर की चीजें थी, यानी इसमें गौर करके नसीहत का खजाना हासिल करते, जिसमें गौर करने के बाद हम जीने के लिए रोशनी हासिल करते, जिसपे गौर करने के बाद दुनिया में शान और इज्जत की, डिग्निटी की जिंदगी गुजारने का उसूल वहां से हासिल करते। हमने नहीं समझा, हमने सिर्फ उसे मदरसे वालों के हवाले कर दिया कि तुम पढ़ो और तुम पढ़ाओ, और हम तो सिर्फ ताक पे ही रख देंगे। शाबान का जब महीना आएगा तो तुम ही आके उसे खोल करके बाप माँ की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए पढ़ देना। मेरा फर्ज इतना ही अदा होगा कि रमजान में बगैर समझे बुझे हम तरावी पढ़ लेंगे, यही हम कुरान का हक अदा कर देंगे। ऐसा नहीं है। कुरान के बारे में हुजूर क्या कहते हैं, इन्नल्लाह यरफाउ बिहाज़ल किताब अक़वाम व यदअु बिही आखरीन। अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, बेशक अल्लाह इस किताब के जरिए कुछ लोगों को बुलंदी अता करता है और इसी किताब के जरिए कुछ लोगों को जलील और रुस्वा यानी उसे पस्ती की गार में धकेल देता है। ये कुरान का काम क्या है? द कुरान हैज बीन रिवील्ड to raise some nation, some tribes। कुरान इसलिए नाज़िल हुआ है कि कुछ कबीलों और कुछ कौम को अल्लाह बुलंद कर दे इस किताब के जरिए। अब बाय मीन्स ऑफ दिस, इस किताब के जरिए कुछ लोगों को जलील और रुस्वा कर दे। अब किसको अल्लाह बुलंद करेगा और किसको अल्लाह जलील करेगा, उसका मेयार यही है कि मेजरमेंट। जो कुरान करीम को पढ़ेगा, जो कुरान से अच्छा सलूक करेगा, जो कुरान की तालीमात को जिंदगी में उतारेगा, वो अगर बकरी का चराने वाला हो तो अल्लाह उसे रोए जमीन का बादशाह बना देगा।
जैसे मक्का के लोग बकरी चराते थे, वह लोग दंगल में, उक्कास के दंगल में कुश्तियां लड़ते थे, वह लोग ऊंट चराते थे। उन्हीं ऊंट चराने वालों में एक फारूक आजम भी थे जो ऊंट चराने के लिए मक्का की पहाड़ियों और वादियों के दरमियान जाते। शाम हो जाती, जब ऊंट को लेके वापस घर आते, हजरत उमर फारूक के वालिद खत्ताब कहते थे कि बेटा उमर, कोई बड़ा काम तू कैसे कर पाएगा दुनिया में जबकि तुझे ऊंट चराना तक नहीं आता। जैसे आज बाप अपने बेटे से क्या कहते हैं, तुझे एक होमवर्क नहीं बनाना आता, तुमने स्कूल का एक छोटा सा टास्क नहीं बनाया, बेटा तुम डीएम कैसे बन पाएगा, तुम प्रोफेसर कैसे बन पाएगा, तुम्हें वैज्ञानिक बनना, तुम वैज्ञानिक कैसे बन पाएगा, तुम्हें खेलने से फुर्सत नहीं, स्कूल का टास्क तुमने नहीं बनाया, तुमको आज गुड नहीं मिला, क्या तुम साइंटिस्ट बन पाएगा। यानी एक बाप अपने बच्चों को हौसला दिलाने के लिए, उन्हें खेल तफरी से नफरत दिलाने के लिए, उन्हें पढ़ने का शौक दिलाने के लिए, आला कामयाबी हासिल करने के लिए इस तरह के जुमले बाप बच्चों से कहा करते हैं। फारूक आजम के वालिद क्या कहते थे, उमर तू बड़ा काम क्या कर पाएगा दुनिया में जबकि तुझे ऊंट तक चराना है नहीं आता, शाम तक तुमने ऊंट चराया, ऊंट का पेट तक नहीं भरा, क्या तू दुनिया में कर पाएगा। फारूक आजम कहते मैं वही उमर था जिसे ऊंट चराना नहीं आता था, मैं उक्कास के दंगल में कुश्तियां लड़ता था, मैं रेस टनर था, कुश्ती लड़के दूसरों को पछाड़ देता था। कुश्ती लड़ने वाला, ऊंट चराने वाला, ऊंट भी कायदे से जिसको चराना ना आता हो, वो उमर कहते हैं जब वह खलीफतुल मुस्लिमीन बने, उसके बाद आपके पीछे एक जबरदस्त इस्लामी फौज थी, उस फौज को लेकर जब आप मार्च करने लगे, उसी पहाड़ी की वादी से गुजरने लगे जहां कभी ऊंट चराते थे, वहां रुक गए, उस वादी को देखने लगे। पीछे से किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या देख रहे हैं, धूप बहुत तेज है और आगे की तरफ मार्च करना है और आप वादी को बहुत गौर से देख रहे हैं। फारूक आजम कहते हैं मैं उस वादी को देख रहा हूं जहां मैं कभी ऊंट चराता था, ऊंट चरा के घर आता। खत्ताब मेरे वालिद कहते थे तू क्या काम कर पाएगा दुनिया में जबकि ऊंट चराना तक नहीं आता। मैं आज वही उमर हूं जो आज मैं खलीफतुल मुस्लिमीन बना हूं, मुसलमानों के उमूर का मालिक, मुसलमानों की जिम्मेदारियां मेरे कांधे पर है, यानी मैं मुसलमानों का बादशाह, मुसलमानों का खलीफा हूं। जिसे ऊंट चराना तक नहीं आता था, जो कुश्तियां लड़ता था, जो अरब में जंगलियों की तरह रहता था, आज वह मुसलमानों के उमूर का मालिक है, वह खलीफतुल मुस्लिमीन है। इस खलीफतुल मुस्लिमीन बनने में न मेरे बाप दादाओं की इज्जत और विरासत का हक है, न इस खलीफतुल मुस्लिमीन के बनने में न कोई जाहिरी इल्म का हाथ है। इस खलीफतुल मुस्लिमीन बनाने में सिर्फ उसका हाथ है कि कुरान ने, मुस्तफा की गुलामी ने एक ऊंट के चराने वालों को मुसलमानों का खलीफा और इमाम बना दिया। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदअउ बिही आखरीन। बेशक अल्लाह इस किताब के जरिया कुछ लोगों को बुलंद कर देगा और कुछ को ज़लील और रुस्वा कर देगा। अबू जहल कुरैश का सरदार था, अबू लहब और अपने कबीले का सरदार था, लेकिन जब उन्होंने मुस्तफा की तालीमात को ठुकरा दी, कुरान करीम के खिलाफ बरसरे पैकार होके कुरान के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी, अल्लाह ने वो जलील किया कि कौम कबीले का सरदार ऐसी दर्दनाक खतरनाक बीमारी हुई तो उनके बच्चों ने भी उनकी डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाया, रस्सी में घसीट कर उसे गड्ढे में डाला, दूर से ही पत्थर फेंक फेंक कर अपने बाप अबू लहब के उस खतरनाक कोड़ ज़दा जिस्म को पत्थर से ढांप दिया। उनके बेटों ने उनके बदन को हाथ तक नहीं लगाया। अबू जहल जो कुरैश का सरदार बनता था, उस सरदार को अल्लाह ने मैदान बद्र में दो बच्चों के हाथों वो तड़पा तड़पा के मारा कि सरदार इस तरह जिल्लत के साथ मारा गया। और जो सरदार कुरैश कहलाता था वह जलील होके दो छोटे बच्चों के हाथों मारा गया। सरदार रुस्वा कर दिया गया जो कुरान के खिलाफ हुआ, जो मुस्तफा के खिलाफ हुआ। और वह काला कलोटा बिलाल जिसे मक्का के लोग अपने सामने खड़ा होने तक नहीं देना चाहते थे, अपने मद्दे मुकाबिल कुर्सी पर बिठाना नहीं चाहते थे, उनको बेटी देना तो दूर की बात, उसके साथ बात करना भी अपनी शान के खिलाफ
खिताब समझते थे, मैं गुलाम से बात करूं, मैं इस काले से बात करूं। मगर जब से बिलाल ने कुरान को सीने से लगाया, मुस्तफा के कदमों से अपने आप को वाबस्ता कर दिया, तो हुजूर की गुलामी और कुरान से अच्छी अकीदत और कुरान से वाबस्तगी ने उस मकाम पे पहुंचाया कि अब वही बिलाल जब कुरान को सीने से लगाया, हुजूर के कदमे नाज को सीने पे रखा, मुसलमान बनकर मुस्तफा की गुलामी शुरू की। अब अरब के लोग कहते थे काश बिलाल मेरा दामाद हो जाता तो हम उसकी दामादी पे फख्र महसूस करते, मेरी नस्लें उस पर फख्र करती। कुरान से गहरा ताल्लुक जब बिलाल का जुड़ा तो गुलाम कुरैशियों का सरदार और इमाम बन गया, और जिसने कुरान की मुखालिफत की वह कुरैश का सरदार था, उसे सलील रुसवा करके तापा के मार दिया। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वाम व यदउ बिही आख़रीन। अल्लाह इस किताब के जरिए बाज लोगों को बुलंद कर देता है और इस किताब के जरिए बाज कौम को अल्लाह पस्त कर देता है। यानी वह जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। आज से 500 साल पहले मुसलमानों के घर में रोजाना 4-4 घंटे स्टडी करने का माहौल था। मुसलमानों की बेटियां पढ़ती थी, मुसलमानों की बीवियां पढ़ती थी, मुसलमानों के बच्चे पढ़ते थे। उनका एक ही काम था कुरान से एनर्जी लेना, उस एनर्जी को लेकर समाज में एक अच्छी जिंदगी गुजारना, कुरान करीम की तिलावत करके वहां से जीने का शऊर लेना, और फिर उस शऊर को प्रैक्टिकल में ढाल कर समाज का एक सक्सेसफुल, एक कामयाब, एक सफल व्यक्ति बनना। यहाँ से एनर्जी लेना, मैदान जंग में जंग करना, यहाँ से एनर्जी लेना, और घर में एक कामयाब बाप, कामयाब शौहर, कामयाब भाई, कामयाब पड़ोसी, कामयाब मुसाफिर, एक कामयाब फर्द समाज का बनना। दौलत कमाना कामयाबी नहीं है। दौलत तो आज कल जो चमार था, जो मेरे घर में गाय चराता था, जो हमारी बकरियां चराता था, जो हमारी मुर्दा बकरी की खाल खींचकर रोजी रोटी का जरिया हासिल करता था, आज भी कई करोड़ के मकान में वो रहता है। कल तक जो हमारे घर में झाड़ू लगाता था, वो आज 10-10 लाख रुपए की बलेनो कार पे चल रहा है। कल तक जो आपके खेत में रुपाई करता था, जो आपके खेत से जंगल उखाड़ता था, वो आज 30-30 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर पे चल रहा है। कल वह लोग जो मुंबई जाके दूसरों की फैक्ट्री में काम करता था, वह लोग आज 50-50 लाख रुपए की कार पे चल रहा है। हिंदुस्तान का धीरू भाई अंबानी, मुकेश का बाप, वो अमेरिका में जाके नौकरी करता था। नौकरी करते करते अमेरिका से वापस इंडिया आया, उनको कोई काम करने का सुराग लग गया। आज वही धीरू भाई अंबानी की बहू है जो 100 करोड़ रुपए की कार खरीदी है, यानी 100 करोड़ रुपए की कार। मैं क्या कहता हूं, जो कल बकरी चराता था आज वह 10 लाख की कार पे चल रहा है। कल जो अब फैक्ट्री में रहता था वो आज वह 100 करोड़ की कार पे चल रहा है। इसलिए पैसा कमाना कमाल नहीं, आखिर जमाने की पहचान ही यही है। हुजूर ने कहा है बुखारी शरीफ की जो सबसे बड़ी मोतबर हदीस है, जो हदीस जिब्रील है, जिसको बहुत शौक से मुहद्दिसीन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं दरसगाह में। वो हदीस जिब्रील जो मिशकात में भी है, जो बुखारी शरीफ में भी है, जिसे हदीस जिब्रील कहते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे हुजूर के पास शागिर्द की तरह, बिल्कुल सफेद लिबास पहनकर, लगता था कोई दूर दराज से कोई मुसाफिर आया, मगर सफर के कोई आसार चेहरे पे नहीं थे। वो हुजूर के पास आके बैठ गए, अपना दोनों जानू हुजूर के जानू से मिला दिया। मिलाने के बाद अब वो पूछता है कि मल ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, मल एहसान क्या है, क़यामत कब आएगी, क़यामत की निशानियां क्या है। यानी वो लोगों को दीन सिखाने आए थे। हुजूर ने बताया कि ईमान ये है, हुजूर ने कहा कि इस्लाम ये है, हुजूर ने कहा कि एहसान ये है। अब कहा कि क़यामत कब आएगी, तो हुजूर ने क्या फरमाया, जो साइल सवाल कर रहा है वो जानता है कि क़यामत कब आएगी। उन्होंने कहा कि अब क़यामत की अलामत क्या है, तब हुजूर ने क्या कहा था, सरकार ने कहा था कि जब देखें लोग कि बकरियां चराने वाले नंगे पांव नंगे बदन, बकरियां चराने वाले नंगे पांव रहने वाले, जिसको चप्पल तक मुयस्सर नहीं थी, नंगे पांव नंगे बदन, बकरियों का चराने वाला, यततावलूना फिल बुनिया,
मुस्तफा कहते हैं कि जब बकरी का चराने वाला नंगे पांव नंगे बदन रहने वाला, जिसको गंजी बनियान और कुर्ता तक मुयस्सर नहीं होगा, वो नंगे बदन रहने वाला, आज से 50 साल पहले लोग ससुराल मेहमानी खाने जाते थे तो चप्पल जूते को हाथ में रख के जाते थे, और जब ससुराल का गांव करीब आता था तब वो जूता पहनते थे। यानी उनको जूता पहनने की आदत नहीं थी, नंगे पांव चलते थे। और लोग गर्मी के जमाने में अपना कुर्ता अपने कंधे पे रख लेते थे, और जब स्टेशन करीब आता था तब वह कुर्ता पहन लेते थे। या तो कुर्ते की किल्लत थी, कपड़ा नहीं था, लोग ईद के दिन रुमाल और गमछा साफ करके फैला देते थे लुंगी, और जब ईद की नमाज का टाइम आता 10 बजे तो फिर उसी गमछा उसी बनियान को इस्तेमाल करके वो ईदगाह पे जाते थे। इतनी गुर्बत थी कि एक टोपी बेटा भी पहनता, बाप भी पहनता, एक चप्पल अब जिसमें कई बार पैवन कई बार उसे सिल करके आदमी पहनता था, वो गुर्बत थी। और अभी 10-10 दर्जन चप्पल मौजूद है, 10-10 टोपियां घर में मौजूद है, 10-10 कपड़े मौजूद हैं। ये ऐसा नहीं कि बहुत हम किस्मार खा बन गए और बहुत ज्यादा हमने मेहनतें की तो कमा लिया, हम बहुत मालदार बन गए, अब हम चाहे शैतान की तरह जिए, शैतान की तरह मरें और खूब भैंस की तरह बैठे रहें, अब मोटे मोटे गद्दे पे सोएं और नमाज धड़ल्ले से छोड़ें और खूब झूठ बोले और दिन भर में 100 गुटखा फाड़ के खाएं, अब मुंह में हर वक्त पान डाल के गुलाल करते रहें, अब फेंकते रहें, लेर और पोटा से पूरा दाढ़ी और मोछ और पूरे मुंह को भिगाते रहें। नहीं, ये तो हुजूर ने कहा है 14 सदियां पेशतर कि आखिर जमाने में दौलतें इस कदर कसरत से फैल जाएंगी, इस कदर जमीन अपने खजाने उगल देगी, और इस तरह कारोबार के नए नए असबाब पैदा हो जाएंगे कि आज से 25 साल पहले लोग सोचता था मैं कमाऊंगा क्या, खाऊंगा क्या, आज कारोबार के इतने जराए हो गए कि जिसके बारे में कभी सोचा तक नहीं था। मिसाल के तौर पर मोबाइल ही ले लें, आज करोड़ों आदमी इस मोबाइल के कारोबार से जुड़ा हुआ है। मोबाइल जिसने लॉन्च किया बाजार में वो खरबों में खेल रहा है, जो मोबाइल का पार्ट्स बना रहा है वो भी खरबों में खेल रहा है, जो मोबाइल रिपेयरिंग करना जानता है वो भी करोड़ों में खेल रहा है, जो मोबाइल ला करके डीलर बनकर रिटेल तौर पर सप्लाई करता है वो भी करोड़ों में खेल रहा है, जो मोबाइल का कवर बना रहा है वो भी करोड़ों में खेल रहा है, जो मोबाइल की बैटरी ठीक करना चाहता है वो भी करोड़ों में खेल रहा है, जो मोबाइल को चार्ज करने की बैटरी बनाता है वो भी करोड़ों में खेल रहा है। यानी एक ऐसी चीज जिसके बारे में 25-30 साल पहले तस्वुर तक नहीं था कि ऐसा कोई आला आ सकता है, आज दुनिया की 800 करोड़ आबादी उस आले का इस्तेमाल कर रही है, और करोड़ों आदमी इस कारोबार से जुड़ गए हैं। उस कारोबार की वजह से आदमी के पास गाड़ियां, मकानात और फैक्ट्रियां बन रही हैं। यानी इस कदर पैसा कमाने के जरिए पैदा हो जाएंगे कि आदमी करोड़ों में खेलेगा, दौलतों के अंबार लग जाएंगे। तो दौलत का तो वह दौलत जो आदमी को मगरूर बना दे, वह दौलत जो आदमी को फजूल खर्च बना दे, वह दौलत जो आदमी को अय्याश बना दे, वह दौलत जो आदमी को 10 लाख रुपए सूटकेस में लेकर और बेंगलोर के 5 स्टार होटल में जाके तवाइफों पे लुटाने का पर आमादा कर दे, वह दौलत जो हिंदुस्तान से 20 लाख रुपए लेके नेपाल की राजधानी काठमांडू जाकर एक रात होटल में गुजारने के नाम पे तवाइफों के बदन पे सारी दौलतें फेंक के वापस आ जाए, वो दौलत जो हिंदुस्तान का कमाने वाला थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक एक दिन में वो सारे पैसे तवाइफों पे फूंक के वहां से आ जाए, वो दौलत जो यहाँ से मुंबई जाकर वहां समंदर के किनारे तवाइफों के हुजूम में किसी एक को अपनी तरफ माइल करने के लिए पैसा फेंक दे, एक 31st नाइट में गोवा जाकर समंदर में कश्ती में जुआ खेलकर 50 लाख रुपए पानी में फेंक के आ जाए, वह दौलत जो आदमी का स्टाइल बदल दे, वह दौलत जो आदमी को मगरूर बना दे, वह दौलत जो आदमी को अय्याश बना दे, वह दौलत जो आदमी को सुस्त और काहिल बना दे, वह दौलत जो आदमी को दूसरों को हकीर समझने पे आमादा करे, वह दौलत जो खेल खिलौने, नाच और गाने का रसिया और आदि बना दे, वह दौलत जो अपने रिश्तेदारों की मोहब्बतों को छीन ले, वह दौलत जो माँ बाप का अपमान करने पे आमादा करे, वह समझ ले कि दौलत इनाम नहीं, यह दौलत है जिसमें अल्लाह घेर के उसे जहन्नम में डालेगा, उसे घेर के तबाह बर्बाद करेगा। ये दौलत नेमत नहीं, यह दौलत उसके लिए जहन्नम जाने का जरिया है, उसके तबाही और बर्बादी का जरिया है।
और वो दौलत जो दौलत बढ़ती जाए, सजदा बढ़ता जाए, नेकी बढ़ती जाए, हज बढ़ता जाए, ज़कात बढ़ती जाए, खैरात बढ़ती जाए, आजिज़ी बढ़ती जाए, खाकसारी बढ़ती जाए, तिलावत बढ़ती जाए, रिश्तेदार के साथ हमदर्दी और गमगुसारी बढ़ती जाए, यानी दौलत बढ़ती जाए, ये मिस्कीन बनता जाए, इसका दिल मिस्कीन की तरह होता जाए, सारा घमंड गुरूर चूर चूर होता जाए, इसकी इबादतों में इजाफा हो, रियासतों में इजाफा हो, इसके अखलाक में इजाफा हो, इसकी खाकसारी में इजाफा हो, वह समझ ले कि यह दौलत उसके जन्नत जाने का जरिया है। यानी वह दौलत जो मगरूर बनाए वह फिरौन की विरासत है, और जो दौलत दीनदार बनाते वह उस्मान गनी की विरासत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से दीवान शाह बाबा, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा खान साहब तिबला। इसलिए पैसा का बढ़ जाना ये नहीं कि गरीब नवाज का करम है, मुजाहिद मिल्लत का करम है, दीवान शाह का करम है। यहाँ हम आए थे, पहले गरीब थे, मजदूर थे, और यहाँ दो चार बार आए तो हम अरबों में खेलने लगे। नहीं नहीं, ये तो वो काफिर भी बोलता है कि हम पहले गरीब थे, जब पूरी के धाम में जाने लगे तो हम अरबों में खेलने लगे। हम पहले गरीब थे, जब हमने साहब कहा कि वो चेन्नई के सबसे मदुरई के मंदिर की हांडी में जब मैंने 5 लाख रुपए डाला तो हम भी खरबों में खेलने लगे। ये सारी बातें वो भी करता है, और ये बात आप भी अगर करने लगे कि हम दीवान शाह के बाबा के आस्थाने पे पहले नहीं आए थे तो गरीब थे, और जब बार बार आने लगे तो अब हमने 2-4 कमरे का मकान बना लिया, और हम 2-4-10 गाड़ी हम खरीद ली। हमारे 4 बच्चे हैं, चारों बुलेट पे चल रहे हैं, चारों के पास कार है, 4 व्हीलर है, बुलेट है। ये बोली काफिर भी बोलता है, ये बोली दूसरे लोग भी बोलते हैं कि हम काशीनाथ गए तो हम जगन्नाथ गए, हम साहब गोरखनाथ गए तो हमको ये हो गया। और आप भी वही बोलेंगे, बोलेंगे, जबकि हुजूर ने 1400 साल पहले कहा, आखिर जमाने में नंगे बदन रहने वाला आलीशान फलक पोस इमारतों में इतराएगा। नंगे बदन जिसे कपड़ा मुयस्सर नहीं था, यततावलूना फिल बुनियान, वो इमारतों में फख्र करेंगे। तो दौलतों के बढ़ने की बात इस हदीस की रोशनी में कभी कोई मुसलमान न करे कि दौलत बढ़ गई तो गरीब नवाज का फैज है, मकान बना लिया तो दीवान शाह का फैज है, मैं सब 4 व्हीलर 10 खरीद लिया तो गौसे आजम की अता है, मैं गौसे पाक की क्यारी कर रहा हूं, दौलत मेरी बढ़ रही है। दौलत का नाम जहां लेंगे आप समझ जाएं कि तबाही और बर्बादी है, चूंकि हुजूर ने कह दिया है बकरी का चराने वाला आलीशान इमारत में फख्र करेगा, नंगे बदन रहने वाला वह करोड़ों के मकान में रहेगा। फिल बुनियान का क्या मतलब हुआ? आलीशान इमारतों में फख्र करेगा। ये जब ऐसा देख लेना तो समझ लेना कयामत अब करीब आ गई है। ये कयामत की निशानी है कि जमीन अपने खजाने उगल देगी। फरात की नहरें जो दुनिया की सबसे बड़ी कीमती नहर, वह दरियाए फरात जहां समझ करबला का मार्का वजूद में आया, जिस फरात के किनारे वह फरात की नदियां सोने के पहाड़ उगल देंगी। और आज मोतबर सराय से खबर मिल रही है वह दरियाए फरात व नहरे फरात यानी एक नाला है जो बहुत लंबा नाला, बहुत लंबी नदी, यानी कई मुल्कों से वह दरियाए फरात का गुजर हुआ है। इराक से, सीरिया से, कई ममालिक से वह दरियाए फरात, जैसे हिंदुस्तान में गंगा है या कई स्टेट से गुजर के बहती है यह गंगा, यानी बंगाल की खाड़ी से निकलकर बंगाल होते हुए, बिहार होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए ये बहुत दूर तक इनका सिलसिला फैला हुआ है। उसी तरह वो दरियाए फरात है, दरियाए दजला है, जो कई ममालिक से वो दरियाए फरात का गुजर हुआ है। फरात का किनारा, फरात की नदी सोने के पहाड़ उगल देगी। यानी अभी मोतबर सराय से खबर मिल रही कि बाद जगहों पे उस नदी से सोने के पहाड़ जाहिर हो गए हैं। गवर्नमेंट की फौज ने उस पर पहरा बैठा दिया है, दूर दूर तक उसे ब्लॉक कर दिया है कि उसे करीब तक ना जाए। नदी से पहाड़ निकल रहे हैं सोने के। मान लिया जाए आपका मकान सोने का अगर बन भी जाए तो उससे क्या होने वाला है? कितने दिन तक उस सोने के मकान में आप रहने वाले हैं? आज सोना अगर भूख लगे और एक पहाड़ सोने का आपके सामने मौजूद हो, अगर वह पानी नहीं रहे प्यास बुझाने के तो सोना पी के आदमी प्यास बुझाएगा। अगर रोटी चावल न रहे तो क्या सोना खा के आदमी जिंदा रहेगा? जिस सोने की खातिर हम आज बेचैन और बेकरार रहते हैं,
वो उस सोने को अल्लाह इतना सस्ता और अरसा बना देगा कि हुजूर ने क्या कहा, उस जमाने में जो सोने को खातिर में नहीं लाएगा, यानी गोल्ड के पहाड़ को देखेगा, उसमें से एक रत्ती एक सपूर्ण तक नहीं लेगा, वो शख्स कामयाब होगा। आज उसकी तरफ रीछेगा, जो उस पहाड़ की तरफ माइल होकर लेना चाहेगा, वो तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। और जो शख्स उसकी तरफ निगाह उठा के नहीं देखेगा, बल्कि सोने का पहाड़ है कि सोने का जर्रा है, उसकी तरफ निगाह उठा के नहीं देखेगा, उसका ईमान भी सेफ रहेगा, उसका दीन महफूज रहेगा। यानी आखिर जमाने में दौलतों की रेल बेल हो जाएगी। उसी तरफ इशारा कुरान शरीफ में भी अल्लाह ने फरमाया है। अल्लाह क्या फरमाता है? फरमाया है लौला अयकून अन्नास उम्मतन वाहिदा ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फ़न मिन फिद्दा व लिबुयूतिहिम अबवाबन व सुररन अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रुफ़ा। अल्लाह क्या फरमाता है? इस आयत को गौर से सुनिएगा। कुरान करीम चूंकि हमने पढ़ना छोड़ दिया, समझना छोड़ दिया, इसीलिए हमें 10 रुपए की नौकरी मेरे ईमान को लूट लेती है, किसी छोकरी का चेहरा वो मेरे ईमान और धर्म को लूट लेता है, गवर्नमेंट की दलाली, गवर्नमेंट का पोस्ट, गवर्नमेंट की दी हुई कुर्सी ये आदमी के ईमान को लूट लेती है। वरना वो वसीम खबीस मरदूद जो चेयरमैन बना था, उसको इज्जत मिली थी, तो और अब वो अपने आकाओं का कर्ज चुकाना चाहता है कि भाजपा की गवर्नमेंट में मैं चेयरमैन बना, अब मुझको और कोई मंत्रालय मिल जाए, इस तरह की बकवास करूंगा तो हमारा आका खुश हो जाएगा, वो हमें कोई और बड़ी कुर्सी दे देगा। यानी कुर्सी के चलते आयतुल कुर्सी का सौदा खबीस कर रहा है। कुरान करीम के खिलाफ वो अकीदा जो शिया भी नहीं रखता। शिया के उलमा ने बार बार कह दिया कि हमारा वसीम से कोई ताल्लुक नहीं, वह मुर्तद हो चुका, काफिर हो चुका, इस्लाम से बाहर हो चुका। जबकि शिया हमारे नजदीक खुद मशकूक है। शेखैन करीमैन के तबर्रा और उनकी शान में गुस्ताखी करने की वजह से आला हजरत दाऊद पहले ही उन्हें इस्लाम से खारिज करार दे दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते थे कि नहीं नहीं, इस्लाम से खारिज न कहा जाए। लेकिन आज वसीम की बोली ने बता दिया कि तुम्हारी नजर आज गई, तुमने आज वसीम को मुर्तद कहा। आला हजरत ने 125 साल पहले ही इन शेखैन की गुस्ताखी करने वालों को इस्लाम से खारिज करार दिया है। यानी तुमने आज जिसको जाहिरी तौर पर बोली सुनने के बाद कहता कि मुर्तद है, ये काफिर है, आला हजरत उनकी खतरनाक साजिशों को भांपते हुए उनकी तहरीरों को पढ़कर 100 साल पहले कहा था ये लोग मशकूक हैं। जमहूर उलमा अहले सुन्नत के नजदीक ये इस्लाम से खारिज है, चूंकि इनका अकीदा बड़ा घिनौना है। तो जो लोग आज भी नजदी वहाबी के ताल्लुक से अच्छा ख्याल गुमान रखते हैं, नबी को गाली देने के बाद भी मोमिन कहलाएं, हुजूर के इल्म गैब की तौहीन करने के बाद भी मोमिन कहलाएं, उसे आज भले ही आला हजरत का फतवा समझ में ना आए, लेकिन जब 50 साल 100 साल के बाद जब उनकी जबानी मुस्तफा की गुस्ताखी वो सुनेंगे, वो ही बोलेंगे कि जो कुछ रजा ने कह दिया है हक कहा है, सच कहा है। चूंकि रजा ने हसद में नहीं कहा है, रजा ने दुश्मनी में नहीं कहा है, रजा आशिक रसूल थे। इश्क रसालत की रोशनी में उन्होंने शरीयत का फैसला सुनाया है। उन्होंने अपने बाप दादा की कही हुई कोई बात नहीं बताई है। कुरान का अकीदा, हदीस का अकीदा जो था, उसी अकीदे को उन्होंने साबित किया है। मुस्तफा की तौहीन करने वाला मुसलमान कैसे हो सकता है, जबकि हुजूर ने ही कहा अल्लाह एक है, हुजूर ने ही कहा मुस्तफा हमारे पैगंबर है, मुस्तफा हुजूर ने ही कहा मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, हुजूर ने कहा कि मरने के बाद क़यामत है, जन्नत और जहन्नम है। अल्लाह ने हम पर कुरान नाजिल नहीं किया, अल्लाह ने कुरान मुस्तफा पे नाजिल फरमाया। और मुस्तफा की जबान से हदीस भी निकल रही है, हदीस भी नबी की जबान से निकल रही है, और कुरान भी मुस्तफा अपनी जबान से फरमा रहे कि अल्लाह का कलाम है। तो दोनों अरबी जबान में और फिर फर्क के ये कुरान ये हदीस है, तो हुजूर ने ही कहा ये अल्लाह का कलाम है और ये मेरा कलाम है। तो मुस्तफा पे शक का मतलब अल्लाह के कलाम पे शक, अल्लाह की जात पे शक, अकीदे तौहीद पे शक, अकीदे आखिरत पे शक, जन्नत व जहन्नम पे शक, बुलसरात पे शक, मिजान पे शक, कुरान की तालीमात पे शक, और मुस्तफा पे आंख बंद करके मोहब्बत का मतलब अकीदे तौहीद को ब्लाइंडली मान लेना, अकीदे कुरान को ब्लाइंडली मान लेना, अकीदे आखिरत को ब्लाइंडली मान लेना। इसलिए रज़ा ने कहा उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया तो मुसलमान बनने की कसौटी इस दौर में इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी है, उनसे हट का मतलब वो कभी कुरान की तौहीन करेगा, कभी रसूल की तौहीन करेगा, कभी रसूल के इल्म गैब का इनकार करेगा, कभी सहाबा की तौहीन करेगा, कभी
कभी अहले बैत की तौहीन करेगा, कभी गौसे आजम की तौहीन करेगा। मगर इस दौर में कंप्लीट फेथ की पहचान किसका नाम है? औलिया और सालिहीन की विरासत संभाले हुए इस दौर के सबसे बड़े मुजद्दिद इमाम अहमद रजा का नाम जब बीच में आ जाता है, इसका मतलब उनका मानने वाला वो ख्वाजा का भी चाहने वाला होगा, गौस का भी चाहने वाला होगा। आला हजरत का मानने वाला वो हजरत हसन करीमैन का भी आशिक होगा, वो सहाबे कराम का भी दीवाना होगा। आला हजरत का मानने वाला वो मुस्तफा को आंख बंद करके इज्जत शान शौकत को तस्लीम करके उनकी तालीमात को स्वीकार करेगा, किसी एंगल से तौहीन नहीं करेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत में कोई फर्क नहीं आने देगा। तो मुमकिन है कि कोई अल्लाह को माने, रसूलुल्लाह को ना माने, कोई रसूल पाक को माने, इमाम हसनैन को ना माने, कोई हुसैन को माने, सिद्दीक अकबर को ना माने, इमाम आजम को कोई माने, गौसे आजम को ना माने, गौसे पाक को माने, कोई गरीब नवाज को ना माने। लेकिन रजा का नाम जब बीच में आता है, वह खुदा की तौहीद भी है, मुस्तफा की रिसालत भी है, सहाबा की इज्जत भी है, अहले बैत की अहमियत भी है, इमाम आजम की मोहब्बत भी है, गौसो खाजा की अजमत भी है। तो इस दौर में कंप्लीट मोमिन की कसौटी रजा खान का नाम है, उसका नाम बीच में आ जाए फिर कोई बात पूछने की जरूरत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से दीवान शाह बाबा। हाय हाय हाय।